हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे से होगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करने लगे होगे। तो हम लोग साइंस पढ़ रहे थे, है ना। और आपको मैंने 3 पार्ट इसके दे दिए हैं। जिसने भी अभी वीडियो नहीं देखा हो, इससे पहले का जो पढ़ना हो, 3 पार्ट्स में है चैप्टर। वही है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला, लाइट वाला। और इसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने जो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था, उसके आगे आज हम कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गया ना। तो यहां पर हमको सिर्फ दो ही कंडीशन, देखो एग्जाम में क्या होता है, वैसे कॉन्वेक्स मिरर पूछते नहीं है। इन केस कभी आ जाता है, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन, तो आपको आना चाहिए, है ना। इसलिए आपको कभी कभी कोई पूछ देता है, पर पूछता बहुत रेयर चांसेस में है। ठीक है, ऐसे लेंस में होगा। लेंस में क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ज्यादा पूछता है, कॉनकेव लेंस के बारे में कम पूछता है। तो हमको जानना सारे के बारे में है ना, कोई बात नहीं, जानते हैं इसके बारे में। एक मिनट, अबे यार। ओके, अब देखो यहां पर क्या होता है इसमें पी। ये कौन सा मेरा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है। केव में क्या होता था, केव से रिफ्लेक्शन होता था, है ना। यहां पर आउटर कर्व्ड पार्ट से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये पी तो सब में इक्वल होता है, एफ इसका पीछे होता है, यहां पर कहीं सपोज कर लो। और एफ के बाद और क्या होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज करो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहां पर है। ठीक है, एफ क्या है, ये फोकस पोल। एक मिनट, मार्कर चेंज कर लें। ओके, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल। अब इसने पूछा है, अच्छा यहां पर हमने जैसे कल 6 कंडीशन बताई थी कैसे होंगी, कि ऑब्जेक्ट को हम कहां कहां रख सकते हैं। भाई अच्छा बताओ, इस समय रिफ्लेक्शन इस वाले पार्ट से होगा, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है हम इसी साइड रखेंगे, है ना। इस साइड तो रख नहीं देंगे। जब इस साइड नहीं रखेंगे तो यहां पर सिर्फ पॉइंट एक पी है, और दूसरा पॉइंट हम एक इन्फिनिटी से लेके चलेंगे। और सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगी वो इन्फिनिटी में होगी, फिर उसके बाद इन्फिनिटी और पी के बीच में, पोल ऑफ मिरर, पोल के बीच में, पोल ऑफ मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट होगी। तो दो कंडीशन आपको तो समझ में आई गई होंगी सीधी सी। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी की बात करते हैं। यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है इस तरीके से, ठीक। इसमें देखो जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उसका साइज हाईली डिमिनिश्ड होगा और फिर डिमिनिश्ड होगा। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगी उसकी साइज कितनी होगी, छोटी होगी उतनी। फिर इसके बाद वर्चुअल एंड डायरेक्ट क्यों बनेगी, क्योंकि इसकी इमेज इस मिरर के पीछे बनने वाली, इसलिए क्या होगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। क्लियर। अब क्या होगा, देखो इससे दो लाइट ऐसे आ रही हैं, ये रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे जाने के बाद ऐसे चली जाएगी। क्लियर। ओके, अच्छा अब यहां पर ये क्या होंगी, डाइवर्स करती हुई, मतलब अपियर होंगी डाइवर्स करती हुई। और यहां पर इसकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी हाईली डिमिनिश्ड, वो भी पॉइंट साइज। क्लियर। फर्स्ट वाला फिगर आपको ये बनाना है। क्लियर, इसको बना लीजिएगा, या बुक में भी आपके बना होगा, जैसा भी आप बनाना चाहो। सेकंड फिगर बनाते हैं, ठीक है। ये सेकंड में बहुत इजी सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या, अब ऑब्जेक्ट इसने क्या कहा बोला, पी एंड इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगी। तो पोल ये है, इनफाइनाइट मतलब कहीं होगा। और अब यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्लियर। जब हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा तो क्या होगा, एक रे ऐसे पैरेलल जाएगी और ये क्या होगी, ऐसे चली जाएगी। सॉरी। क्लियर। अब ये क्या होगी, फोकस पे डाइवर्स करती हुई हमको मिलेगी। ठीक है, मतलब फोकस से ऐसे जाती हुई मिलेगी। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, एक रे ऐसे आ रही होगी फोकस की, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के साइड। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा। ठीक है, डायग्राम बहुत ध्यान से बनाना। सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिलती हुई यहां पर इधर मिलेगी। ठीक, ठीक है। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों,
यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। कैसी? इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, वो वर्चुअल होगी तो इसको डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, डॉट डॉट। क्लियर? ये अगर ए बी है तो ये हो जाएगी ए डैश बी डैश। ये सेकंड वाले का फिगर है। क्लियर इतनी चीजें? चलिए अब हम पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला ये आपका कहाँ काम आएगा? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। अब देखो सब कुछ लगभग खत्म है मिरर में, बस इसके यूजेस और लिखवाने हैं, कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का, उसके बाद ये खत्म है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। इस f का मतलब है फोकल लेंथ या फोकस की डिस्टेंस। डिस्टेंस बताया ना, पोल से प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, या आपकी फोकस की डिस्टेंस जो होती है। यहां पर अगर फोकस है सपोज को, सॉरी, अगर ये फोकस है तो ये क्या होगी? आपकी फोकल लेंथ स्मॉल f। ठीक है, u, अब इसके बाद है 1/v प्लस 1/u। ये आपका फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला है ये। ठीक है, और u यहां पर क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। जो ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस कहां किसकी? ऑब्जेक्ट की। अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो इधर से इस मिरर तक की डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे u। क्लियर? इसी तरीके से अब इमेज जैसे यहां पर बन रही है तो इतनी डिस्टेंस को हम बोलेंगे v। क्लियर? अब देखो ज्यादा गड़बड़ा आ गया ना, गंदा गंदा हो गया, इसको हम साफ किए देते हैं पूरा और अच्छा से एक फिगर बना लेते हैं। हम कॉन्वेक्स की जगह कॉनकेव लेके चलते हैं। क्लियर? क्योंकि कॉनकेव के ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मिरर में, इसलिए न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। इससे पहले कुछ चीजें और हैं, वो उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। देखो साइन कन्वेंशन के बारे में हमको पढ़ना होगा अभी। तो ये अगर फोकस है और ये P है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? f स्मॉल, फोकल लेंथ इसको बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसका फिगर मान लो, इसका डायग्राम यहाँ बना, सपोज करो, ये पता नहीं ऑब्जेक्ट कहीं रखी हुई है, तो इधर से इधर तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब मिरर तक की, ऑब्जेक्ट से मिरर तक की जो डिस्टेंस होगी इसको हम डिनोट करेंगे u से। और ये जो इमेज बन रही है a डैश b डैश, ठीक है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी इसको हम शो करेंगे v से। तो f v u क्लियर हो गया। अब इसमें होगा क्या? देखिए अब इसमें जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब मैं कराऊंगा सॉल्व, तो उसमें मिरर आपको साइन के बारे में पढ़ना होगा। तो आपको ये जो प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, ये सब में डाल दो, प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग ही सारे साइन बनाते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस में ये पोल ऑफ मिरर, तो इसके जो इस साइड होगा, ठीक है, इसके जो इस साइड होगा ये प्लस वाला, और इस साइड होगा माइनस वाला। क्लियर? और ऊपर क्या होगा? प्लस, नीचे क्या होगा? माइनस। ये डिस्टेंस, अगर इस साइड डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पोल से इस साइड डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो माइनस में वो डिस्टेंस लिखी जाएगी। ये देखिए अभी क्या है, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तब उसको एक बार और रिकॉल करा देंगे, फिर आप क्वेश्चन में जब न्यूमेरिकल्स वाले, ठीक है ना, तब वहां पर और अच्छी समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर? अभी इसको बस ज्यादा नहीं बताते, इतना समझ लीजिए साइन कन्वेंशन। ये लिखने को नहीं आता, ये सिर्फ आपको नॉलेज में होना चाहिए, क्यों, क्या, मतलब क्या कैसा होता है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन, या इसी को हम बोल देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो इसमें क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, रेशियो ऑफ किसका? साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन, दोनों एक ही चीज है। ओके, इट इज डिनोटेड बाई m, और इसको डिनोट किससे करते हैं? m, स्मॉल m से। क्लियर? इफ द हाइट ऑफ इमेज इज कैपिटल I, ठीक, जो हाइट ऑफ इमेज है, जो मैंने यहाँ बताया ना, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज एक ही बात है, तो उसको कैपिटल I से डिनोट करते हैं। एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा ना यहाँ पे, इसको कैपिटल O से डिनोट करते हैं। देन क्या होगा इसका फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज I अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट O। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन से आप लिखोगे
क्या लिखोगे, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ। देखो जब भी ये वाला आपको साइन लगा मिल जाए तो उसका मतलब ये होता है कि नेक्स्ट लाइन से लिखना है। जैसे यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे क्योंकि ये आप ही फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से 1 लाइन 2 3 लाइन, क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज थी इस वजह से मैंने इसको यहाँ लिख दिया। ओके, इसके बाद थोड़ा सा और लिखना है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, क्या लिखना है आपको, एक मिनट, इफ द डिस्टेंस, एक मिनट इसके सबकी इंक चली गई, मार्कर होंगे। इफ द डिस्टेंस मुझे भी पता है प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ते हैं भाई, कितना लिखवाना है मटेरियल कितना नहीं, इसलिए इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई बनाया है ना, अच्छे से बना लेते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज यू, mirror is u, okay, and that of image, and that of image is v, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, अगर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर हमने पढ़ा वो क्या है, u है, और उसके बाद दैट ऑफ, मतलब वही चीज की जो डिस्टेंस ऑफ इमेज, सॉरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u है और डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, v है, देन फिर क्या लिखोगे आप, देन m इज इक्वल टू आई अपॉन o, ठीक है, इज इक्वल टू आई वी, यू अपॉन वी, क्लियर, सॉरी माइनस बी अपॉन आई के बदले में आ जाएगा, क्लियर। ये फॉर्मूला और लिखना है आपको, आपको सबके बारे में पता ही होगा, आई इज इक्वल टू, सॉरी आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, माइनस का वी, माइनस का साइन लगा रहेगा, वी का मतलब वही है जो आपने यहाँ पर पढ़ा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, एंड यू का मतलब है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। इतनी बात क्लियर। ये लिखने के बाद फिर ये नेक्स्ट लिखोगे आप ही, क्लियर, समझ में आ रही है बात, ओके। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो फॉर्मूले थे, है ना, मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। मैंने इसको दो लिखवाए हैं, अगर आपको ज़्यादा लिखने हो तो आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लिखवाने वाला कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। आएगा तो सॉल्ट में आता है तो 2 आप लिख सकते हो इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 लिख दोगे नंबर फुल मिल जाएंगे, सॉल्ट में आता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ है, आप हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फिर उसके बाद लिखेंगे नंबर 1 डाल के, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग so the light of lamps in markets and streets provides lightning to a large region of road as a diverging source of light after reflection from convex mirror। आप देखिए सीधी सी बात ये समझिए कि जो आपने स्ट्रीट लाइट देखी होंगी, है ना, उन स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया कवर करती है कि नहीं करती है, बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए लगाई जाती है स्ट्रीट लाइट। अब क्यों वो कवर करती है, क्योंकि उनमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि लाइट को डाइवर्स करती है, मतलब फैला देती है, ठीक है, डाइवर्स करना मतलब फैला देती हैं, ठीक है। जब फैलाएंगी लाइट को तो क्या होगा, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे और जिससे लाइट बहुत बड़े एरिया में वो फैल जाएगी, ठीक है, क्लियर। सेकेंड पॉइंट क्या है, कॉन्वेक्स मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल enabling the driver to see traffic behind him to facilitate safe driving। मतलब कि जो हमारा गाड़ी होती है ना, कार ड्राइवर, मतलब जितने भी कार वगैरह बाइक वगैरह उसमें साइड मिरर जो दिया रहता है
उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये क्या करता है, पीछे की सारी चीजें दिखाता है। क्यों भाई, उसमें देखिए एक छोटे से क्या मिरर में काफी सारी चीजें क्या हो जाती है, दिखने लगती है, क्योंकि वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर, क्योंकि उसमें छोटी छोटी दिखती हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब उसकी दो कंडीशन इमेज बनने की, तो क्या थी उसमें, हाईली डिमिनिश्ड था और डिमिनिश्ड था। तो डिमिनिश्ड वाले में अगर छोटी छोटी बनेगी तो हमको एक छोटे से मिरर में बहुत सारी चीजें हम देख पाएंगे, है ना। इसलिए ट्रैफिक जो आपका साइड मिरर होता है वो कौन सा लेंस, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्लियर। इसके बाद हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में हेडिंग में क्या लिखेंगे, द कॉन्केव मिरर हैविंग लार्ज फोकल डिस्टेंस। इसमें क्या होता है, लार्ज फोकल डिस्टेंस होता है। इसके एंड अपार्चर, अपार्चर मतलब होता है उसका जो मुंह, जो उसका मुंह जैसे इस तरीके से होता है, तो इसका जो मुंह ये जो है, ये क्या बोलते हैं, उसको अपार्चर बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे को, इसमें अपार्चर आप कॉन्वेक्स जो है, कॉन्वेक्स मिरर के, आप ये देखिए इसका मुंह ये वाला, यहाँ जहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इसमें तो मुंह है ये नहीं, एक तरीके छोटा सा मुंह, इतना सा हम देखेंगे। अपार्चर कितना है, इस साइड होगा, पर रिफ्लेक्शन तो हमारा इस साइड से हो रहा है, इसलिए इसका अपार्चर ज्यादा होगा। क्लियर। लार्ज फोकल डिस्टेंस एंड अपार्चर आर यूज्ड इन सेविंग मिरर। अब इससे क्या होगा, सेविंग मिरर में यूज करेंगे। डॉक्टर जो होते हैं वो आप देखेंगे लेंस लगा के देखते हैं, अगर जब कुछ हमारे अंदर देखना होता है बॉडी के, तो उस लेंस में क्या होता है, कॉनकेव मिरर। एग्जामिन, डॉक्टर एग्जामिन आईज, नोज, टीथ एक्सेट्रा विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव मिरर। क्लियर। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने देखिए वीडियो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे लगता है आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर ज़्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए ही शेयर कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।